नमस्कार। एक बार फिर से पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको हम पत्रकार की ही जुबानी सुनाते हैं। मेरे साथ शाहिद हैं, ये एक चैनल में काम करते हैं। पहले मुझे बताएं कि पूरा मामला क्या था और कैसे आप पर हमला हुआ। मामला ये था कि बीते कुछ दिन पहले हम भ्रष्टाचार का अभियान चला रहे थे और अपने कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में 2 दिन पहले हमने खबर कवरेज किया था इंदिरा आवास के ऊपर। उस दौरान खबर कवरेज करने के बाद जब आज के दिन हम दूसरे पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती जा रहे थे तो मुखिया जी जो थे रामनगर परमानंदपुर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया के पति जो थे वो हमको हाथ दिए तो हम रोके। तो वो बोले, मुखिया जी बोले कि कहाँ जा रहे हैं, हम बोले कि लक्ष्मीपुर भगवती जा रहे हैं। तो इतना कह करके हम रुक गए गाड़ी। वो बोले कि मेरा बेटा आ रहा, उनसे फरिया लेना तब चले जाना। अब हम कहे कि देखिए मुखिया जी हमको लेट हो रहा, हमको न्यूज़ कवरेज करने जाना है। बोले नहीं 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 रुको, तुमको रुकना पड़ेगा, मेरा बेटा आएगा उससे फरिया लेना फिर चले जाना। तो बायजबरन मुखिया जी जो थे हमारा गाड़ी का चाबी छीन लिए और यही बैग था हमारे पास, इसमें लोगो वगैरह था और मेरा मोबाइल भी था। उसी में उसका लड़का आ गया जो लड्डू नाम था, लड्डू नाम है उसका। उस आने के बाद वो मतलब तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया और मारने लगा, गाली गलौज देने लगा। मेरा मोबाइल देखिए, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है, पटक दिया। और उसके पास थिनर था कि पिस्टल था, वो सटा के बोलता कि इधर तुम क्यों आए। हम बोले कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग खबर कवरेज करने आए हुए हैं, और खबर कवरेज नहीं करेंगे तो जनता कैसे जागरूक होगी। तो आपने 2 दिन पहले जो खबर चलाई थी उस खबर में क्या था? उस खबर में ये था कि वहाँ के जो लोग थे जिनसे उसने इंदिरा आवास के नाम पर पैसे लिए थे 8-8 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया, उसमें उनका भंडा फूटा था। तो उसी का वो नुस्खा हम पर निकाला आज। हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये जहां पर अभी मैं मौजूद हूं ये श्रीनगर थाना है और जो मधेपुरा ज़िले के कुमारखंड प्रखंड अंदर में ही यहाँ पर श्रीनगर थाना है। और इसके अंदर ही जो कुमारखंड प्रखंड है इसी के अंदर एक पंचायत है परमानंदपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया रेणु देवी हैं शायद वो जी। उनके ही पति विश्वनाथ शाह है, उसका लड़का लड्डू कुमार है। उन्होंने इस पर जानलेवा हमला इसलिए किया क्योंकि 1 तारीख को यानी कि 1 जून को उन्होंने एक न्यूज़ कवरेज किया था। उस न्यूज़ में यह दिखाया गया था कि मुखिया और उसके जो बेटे और पति किस तरह से आम लोगों का शोषण करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किस तरह से लूट मचाए हुए हैं उस पंचायत के अंदर। उस बात को उजागर इन्होंने किया है और यही वजह है कि इस पर आज जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आज जो मामला हुआ उसके बाद सारा घटना का जानकारी हम तुरंत अपने बड़े अधिकारी डीएम साहब को दिए। फिर एसडीओ साहब से भी हमारी बात हुई, उसने तुरंत थाना को इन्फॉर्म किया और श्रीनगर थाना घटना स्थल पर पहुंची और हम वहां पर पूरा बेबस थे। और वो तो भाग गया, वो जो लड़का था उसका बेटा लड्डू वो तो भाग गया। जितने जब ग्रामीणों की जब आक्रोश हुई, हम चिल्लाए तो भाग गया वो लड़का। तब थाना प्रभारी वहाँ पर जो छोटा बाबू थे वहाँ पर पहुँचे, तब इनके माध्यम से हम वहाँ अपना यहाँ थाना लेकर के आए उनको। क्या आपको अंदेशा था कि हम न्यूज़ कवरेज करने के लिए निकले हैं आज तो हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा वहाँ पर? नहीं, ऐसा हमको कोई अंदाज़ा मतलब ये नहीं था। हमें तो लगा कि हम रोज़मर्रा की तरह आज भी खबर कवरेज करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कोई व्यक्ति लड्डू मिल जाएगा रास्ता में। लड्डू के पिताजी जो मुखिया पहले रह चुके, अभी उनकी मुखिया पति है, वर्तमान मुखिया पति है, वो मिल जाएंगे और हमसे 2 लाख का कमीशन रंगदारी मांगेंगे और पिस्टल सटा के हमको मारने की धमकी दी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस रोड से हमारा आना जाना रहता है हर एक दिन, हर रोज़ दिन में 2 बार 4 बार आते हैं। मान लीजिए कल होकर के कोई घटना हो जाए हमारे साथ, हम पत्रकार आदमी 2 लाख रुपया उसको कहाँ से कमीशन देंगे और 2 लाख रुपया वो रंगदारी मांगता, हम कहाँ से ला करके देंगे। क्या लगता है कि इस दौर में निष्पक्ष पत्रकार को इस तरह से खुले तौर पर सड़क पर चलना चाहिए? क्या उनको जानलेवा हमला की हमेशा चिंता फिक्र होना चाहिए? बहुत फिक्र होता है। अब तो और डर लगने लगा है कि न जाने कब हमारे साथ हादसा हो जाए और भी पत्रकार के साथ हादसा हो जाए। तो इसलिए हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मुझे न्याय दे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ख़ास करके उस मुखिया जी पर जो गरीब जनता को लूट रहे हैं। अब सोचिए
आपको हम लोग क्लियर बता दें कि हमें बड़ी मोटी रकम हमें सैलरी के तौर पर नहीं मिलती है कि चलो ठीक है सैलरी लिया, हमने एसी रूम में बैठ गया और समय व्यतीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए इनाम के तौर पर चैनल की तरफ से एक छोटी रकम दी जाती है। इतनी रकम दी जाती है कम से कम, उससे हम लोग ज़िंदगी गुजर बसर ईमानदारी से कर लेते हैं। हमारे साथ ना तो कोई लाइसेंसी गन होता है, ना हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड होता है। हम निकलते हैं क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो हमें एक उम्मीद है कि कम से कम हम सच्चाई के साथ हैं तो हमें ऊपर वाला हमारे साथ हो रहेगा, और आम जनता भी साथ ही रहती है, हद तक वो हो रहते हैं। लेकिन इस तरह के लोग जो पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, रसूख के बल पर चुनाव जीतते हैं, पंचायत को अपने मुट्ठी में करके चलते हैं, पत्रकार को इस तरह से अपने नज़रों पर चढ़ा लेते हैं कि मानो कि सबसे बड़ा देश का संविधान जो है वही है, वो जो कहेगा वही सही है और जो गलत कहेगा वही गलत है। आज लगातार पत्रकार पर हमला को लेकर के एक चिंता का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम पत्रकार की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। चाहे बेगूसराय में हाल ही के दिनों मारे गए पत्रकार की बात हो, या आए दिन जो पत्रकार पर लगातार देश और प्रदेश के अंदर हमला होता जा रहा है, उसको लेकर के सरकार और पुलिस प्रशासन को कम से कम पत्रकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, क्योंकि उनकी बात पहुंचाने के लिए आम लोगों जो देश के संविधान है, कानून है, उसको सही तरीके से ईमानदारी के साथ चलाने के लिए एक पत्रकार का बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी कम से कम वो रक्षा दे सके और इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर वो पत्रकार महसूस कर सके कि हम कम से कम स्वतंत्र रूप से हम किसी भी न्यूज़ को कवरेज कर सकते हैं। आपकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।